गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् गुरु साक्षात् परब्रह्म और तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांती शांती। तर आपलं जे बुक आहे आत्मकथा, एक योगी की आत्मकथा, परमहंस योगानंद जी की बुक है। तो हम ये कर रहे, तो उससे पहले हम सारांश लेंगे गुलमणि सर के साथ। लास्ट यस्टरडे जो हुआ है उसके बारे में सर बताएंगे, और उसके बाद हम बुक रीड करेंगे। सब जन रीड करेंगे। पेज नंबर 156 तक हो गया है। ओके, 156 तक आ गए। हम्म, चलो, थैंक यू। आत्मबंधन फिर से एक बार, और सर चालू करें। सबको आत्मवंदन। आत्मन। एक्चुअली जुक्तेश्वर जी को लाहरी महाशय एक बार उसका तो वो लीन एंड थिन था, उसका ठीक कर दिया था। फिर वो बोला सर मैं ठीक हो गया। वो बोला नहीं, तुम्हारा तबीयत काल भी खराब हो जाएगा, वो भी खराब हो गया। तो उसके बाद जुक्तेश्वर जी को लाहरी महाशय बोला कि हेल्थ जो है ना, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। ये जो सब ये सत्य है कि ये जो सबकॉन्शियस जो थॉट आएंगे सबकॉन्शियस माइंड पे, लाइक ए करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द लॉ लाइक ए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो जो तो पावर है ना भगवान का, वो आपका अच्छा कर सकता है और सीख भी कर सकता है। सो इट इज द गेम ऑफ माइंड। इफ यू जनरेट थॉट प्रॉपरली इन योर माइंड, आप अच्छा रहेंगे। वो कर नहीं पाएंगे तो आप सीख रहे हैं। सो इमीडिएटली वो जुक्तेश्वर जी बोला लाहरी महाशय को, सर मैं सोचूंगा तो मेरा हेल्थ भी अच्छा हो जाएंगे, मेरा वेट भी गेन हो जाएंगे। उसके बाद लाहरी महाशय साइलेंट हो गया और मेडिटेशन में चला गया। तब जुक्तेश्वर जी उसका घर को गया। उसको माँ उसको देखकर बोला कि बेटा तुम्हारा हेल्थ ऐसे कैसे परिवर्तन हो रहा है, और वेट भी कुछ इम्प्रूव किया मार्जिनली। आपको क्या है, जल तरंग का क्या रोग डिजीज है, आपका बॉडी फूल रहा है। मैं तो मेरे जुगतेश्वर जी बोले मेरे को तो मालूम है जो हुआ है। तो मैं मेरा डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड आ किया गुरु के पास के ऊपर। सो मेरा हेल्थ को देख के दूसरा लोग भी सरप्राइज हो गया। वो बहुत लोग आ गया लाहरी महाशय का डिसिपल बन के। सो ये क्या है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। और हमारा जो थॉट हम जनरेट करेंगे इसका हिसाब से हमारा स्वास्थ्य में। देन जुक्तेश्वरी जी बोला कि यूनिवर्स जो है ये लॉ ऑफ नेचर है। साइंटिस्ट आउटसाइड वर्ल्ड में काम करता है, बट इंटरनल माइंड में और इंटरनल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काम करना इतना आसान नहीं है। ज्यादा काम हो सकता है इंटरनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इवन एक कान को कोई एक फ्रेंड काट दिया था, उसको जॉइंट भी कर दिया था गुरु ने। तो ये सरप्राइज है जो अमेजिंग थिंग हैपेंड इन द स्पिरिचुअल। तो वो बोला कभी भी मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जा रहा था मेरा जो मेडिटेशन से, मैं कुछ सत्य का पथ में, तो इमीडिएटली मेरे को पॉइंट आउट कर रहा था लाहरी महाशय जी की आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो सो मैं मेरे को एक बार वो बोला कि आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे करने से आपका बहुत प्रॉब्लम है। सो जुक्तेश्वर जी लाहरी महाशय के पास कुछ भी छुपा नहीं पा रहा। जो छुपा रहा था वो पकड़ जा रहा। ऐसे जुक्तेश्वर जी भी बोला हमारा मुकुंदा को, मुकुंदा देखो, तुम अभी थ्री हर्मिट का स्वप्न देख रहा है, थ्री आश्रम का। हाँ हाँ। एक ग्राउंड में लोनली प्लेस, एक टॉप ऑफ हिल में, और एक शीशोर में। सो मेरे को समझ नहीं को आ रहा था। वो तो उसका इंटरनल माइंड पे ये सब देखकर बोल रहा था। उसके बाद वो बोला कि आप ऑलवेज सरेंडर करो, मेडिटेशन के ऊपर फोकस करो, आपका ऊर्जा बढ़ाओ।
ये मैं अभी गॉड का ये जो काम है मैं कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा माइंड में आया है, मैं आपको बोल दिया। बट यू आर समटाइम्स यू आर नेग्लेक्टिंग माई एडवाइस। इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं आपको फॉरगिव कर रहा हूँ और आपका काम में इंटरफेयर कर रहा हूँ। वो बोला गुरुदेव आप ऑलवेज इनकम, आप इससे कीजिए कि मेरा डेवलप हो। सो फाइनली आफ्टर वार्स वो रांची में एक ग्राउंड में उसका एक योगा स्कूल और आश्रम हुआ। और सेकंड एंजेलिस अमेरिका में उसका टॉप ऑफ द हिल एक आश्रम हुआ। और पैसिफिक ओशन कैलिफोर्निया में बैंक में उसका एक आश्रम हुआ। सो युक्तेश्वर जी एक्चुअली एक डिवाइन पर्सन। वो बहुत ज्ञानी था, असंभव नॉलेज था। वो सब कुछ ये हमारा मुकुंद को सिखा रहा था। तो उस सूक्ष्म जगत का सब कुछ उसको मालूम हो रहा। वो कभी भी अनस्टेबल नहीं नहीं रहा था। ऑलवेज सत्य बोल रहा था। ऑलवेज इंस्पायर कर रहा था सबको अच्छा काम करने के लिए। वो कभी भी ग्रीड, एंगर, इरिटेशन इसमें अफेक्टेड नहीं हो रहा। वो ऑलवेज वेलफेयर का, डिसिप्लिन का वेलफेयर कर रहा था। बट वो फटकर लग रहा था, फायर कर रहा था। जो भी कुछ गलत कर रहा था फायर कर रहा था। इवन मुकुंद को भी फायर कर रहा था उसका गलती देख के। एक बार उसका पिताजी आया था, उसका पिताजी को बोला कि जो जो उसका ग्रे एरिया है उसको बोला। तो पिताजी उसको फटकार लगा। जब ये मुकुंद बोला स्वामी जी क्यों, गुरु जी क्यों आप बोला। गुरु जी बोला नहीं, आप अभी फ्यूचर में आपका पिताजी को मैं कुछ नहीं बोला। तो सो अभी टाइम हो गया और मैं ज्यादा और बहुत है बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट। थैंक यू। यस, थैंक यू सर, आपने सही सही पकड़ा। यस, थैंक यू। क्योंकि टाइम से टाइम हम वी शुड रेस्पेक्ट आवर टाइम। यस, हम्म। ठीक है। पेज नंबर 156 आ गया है। मैं चालू करके देता हूँ, बाद में आप पढ़िए, एक ही पेज में पढ़ता हूँ। तो 156 का पहला एक पैराग्राफ लेते हैं, उससे जाते हैं। वो अभी जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, सबके लिए है, ना ही खाली योगानंद जी के लिए वो है। युक्तेश्वर जी जो है तो वो बोल रहे हैं उनके साथ। तो क्या है, वे कहते थे, पेज नंबर 155 लास्ट पैराग्राफ, जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं, उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रवृत्ति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया है, कभी तृप्त न हो सकने वाली वासनाओं को जगाने के लिए नहीं। अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वे तुम्हारे साथ चिपकी रहेगी। शरीर को रोक पाना भले ही कठिन हो, पर मन में निरंतर विरोध करते ही रहना चाहिए। यदि प्रलोभन निष्ठुरता पूर्वक तुम पर आक्रमण करे तो साक्षी भाव से उसका विश्लेषण करके अदम्य इच्छा शक्ति, पेज नंबर 156 के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। प्रत्येक प्राकृतिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो किस कौन सी भी वासना, खाने की, सोने की, जो भी वासना है, वासना मीन्स इच्छा, उसको हम उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से तो कर सकते हैं। अपनी शक्तियों को बचा कर रखो, विशाल समुद्र के समान बनो जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुपचाप विलीन होती चली जाए। प्रतिदिन नई शक्ति के साथ जागती वासनाएं तुम्हारे आंतरिक शांति को सोख लेगी। ये वासनाएं जलाशय में बने छिद्रों के समान है, जो प्राण मूलक जल को विषयासक्ति के रेगिस्तान में नष्ट होने के लिए बहा देते हैं। मनुष्य को बाध्य करने वाला कुवासनाओं का शक्तिशाली आवेग उसके सुख का सबसे बड़ा शत्रु है। आत्म संयम के सिंह बनकर संसार में विचरण करो। इंद्रिय दुर्बलताओं के मेंढकों की लाते खाकर इधर से उधर लुढ़कते मत रहो। सच्चा साधक अत्यंत सच्चा साधक अतः नैसर्गिक वासनाओं की विवेशता से मुक्त हो जाता है। मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को वह उस ईश्वर की लालसा में बदल देता है जो एकमात्र प्रेम है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। श्री युक्तेश्वर जी की मातुश्री काशी के राणा महल मोहल्ले में रहती थी, जहां मैं
अपने गुरु से मिलने प्रथम बार गया था। वे करुणामय और दयालु थी, परंतु सुनिश्चित मतों की भी थी। एक दिन मैं उनकी बालकनी में खड़ा माँ बेटे को वार्तालाप करते देख रहा था। अपनी शांत तर्क संगत पद्धति से श्री युक्तेश्वर जी उन्हें कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वे उसमें सफल होते प्रतीत नहीं हो रहे थे, क्योंकि माताजी जोर जोर से सिर हिलाकर विरोध कर रही थी। पेज नंबर 156, निचले निचले वाला थर्ड पैराग्राफ। नहीं नहीं मेरे बेटे, अभी तुम चले जाओ। तुम्हारा ज्ञानोपदेश मेरे काम का नहीं है। मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूं। डांट खाए बालक की तरह श्री युक्तेश्वर जी आगे एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना चुपचाप वहां से हट गए। माँ के अनुचित बर्ताव में भी उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद हो गया। माताजी उन्हें केवल अपने छोटे से बच्चे के रूप में देख रही थी, एक ज्ञानी के रूप में नहीं। इसी छोटी सी घटना से भी एक मनोअज्ञता थी। इसमें मेरे गुरु के साधारण स्वभाव पर प्रकाश पड़ रहा था, अंदर से विनम्र परंतु बाहर से फौलाद। एक बार सांस्कृतिक सम्मति को तोड़ देने के लिए बाद संन्यास धर्म स्वामियों को संसार में किसी प्रकार का संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। गृहस्थों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विधि संन्यास संपन्न नहीं कर सकते। फिर भी प्राचीन संन्यास आश्रम का नवनिर्माण करने वाले आदि शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की थी। अपनी पूज्य और प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अग्नि का आह्वान किया और उसमें से प्रकट हुई दिव्य अग्निशिखा से अपनी माता का दाह संस्कार किया। देखो, चमत्कार है ना। तो हम्म है ना, तो उन्होंने ऐसा किया युक्तेश्वर जी ने। ठीक है, तो पेज नंबर 157 आ गया। अभी सुप्रिया जी पढ़ेगी, सुप्रिया जी के बाद किरण जी, किरण जी के बाद ज्योति जी, ज्योति जी के बाद स्मिता जी। स्मिता जी बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत बड़ा लगा, बहुत बढ़िया। उन्होंने फोटो डाला है, वीडियो डाला है, बहुत बच्चों को सिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्यों यस, सर, थैंक यस, बहुत अच्छा। आप वो उसका जिधर है एड्रेस बताओ, क्या सिखाया बताओ, वो हम जो अच्छा वीडियो है वो अपलोड करेंगे, है ना। तो बहुत अच्छा मैम, आपको आपको खुश लग रहा है ना, आप खुश हो ना, बाकी छोड़। यू। यस, यस, बहुत खुश है। देखो, ऐसी खुशी होनी चाहिए, आनंद अंदर से आना चाहिए। ये आनंद जो रहता है वो आनंद से अंदर से आना चाहिए, सब कुछ छोड़ के। यही होता है जब हम ईश्वर सेवा करने के लिए जाते हैं बाहर। यस, थैंक यू मैम। और स्मिता जी के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए, बस। हम यही करते हैं, दूर पर दूर बैठे यही कर सकते हैं। यस। स्कूल बहुत दूर था सर, और रास्ता इतना भयंकर था मतलब मानो आज एडवेंचर हो गया। रास्ते में पूरा इतना बड़ा बड़ा खाई, मेरा स्कूटी और मैं मतलब कैसे बच बच के गए, कैसे बच बच के आए पता नहीं, मतलब भगवान लेके गए भगवान लेके आए। कितना किलोमीटर था आपके घर से? 22 किलोमीटर जैसा होगा। हाँ, लेकिन खाई वाला रास्ता था, ओके। हाँ, पूरा 2-3 किलोमीटर, उससे ज्यादा ही होगा, बहुत बड़ा खाई है, मतलब हाँ, वेरी गुड। पूरा एकदम खराब रास्ता है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। फोटोग्राफ मेरा शेयर अभी कीजिए। तो दर्द कर रहा है, हाथ है पूरा दर्द है, फिर भी आप भी अच्छा लग बैठिए, ध्यान रहा में है। बैठिए, अपने आप बंद हो जाएगा, डोंट वरी। और थोड़ा अनइजी भी हो रहा है, क्योंकि वहां जाके मुझे दिया लगाने के लिए जब सर ने बोला, तो तब से मैं थोड़ा एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा सम्मान तो नहीं होना चाहिए था। नहीं मैं नहीं, अपने आप को बोल हाँ, रही हूँ, सम्मान है इतना ना। बड़ा सम्मान तो नहीं होना चाहिए था कि। नहीं, तो हम कुछ लेना ज्यादा ही हो चाहिए, गया क्या, सम्मान भी लेना चाहिए कुछ सबको। ज्यादा ही हो गया क्या, मैं सोच रही हूँ कुछ ज्यादा ही हो गया शायद। नहीं नहीं, जो होता है वो सबके लिए होता है। सभी सम्मान जो भी हमें जो मिलता है ना, उसको एक्सेप्ट करने की करना है। कोई थैंक यू बोला ना तो यस ओके बोलना है। नहीं हाँ, नहीं, वो थैंक मैं यू तो थैंक यू चलते बोलने के लिए हैं, नहीं हूँ, आपको ऐसा नहीं पूरा बोलना है। पूरा गमछा भी मिला है और दिया लगाने के लिए भी बोला है।
मतलब बहुत अनइजी फील हो रहा है सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, बहुत अनइजी, इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। यस, इसीलिए बहुत थैंक यू अच्छा मैम। लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कीप इट अप मैम, वी ऑल आर देयर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। यस। अभी पढ़ेंगे, सुप्रिया जी पढ़ेंगी। सुप्रिया जी, पेज नंबर 157 पढ़िए मैम। आत्मवंदन, आत्मोदन मैम। पेज नंबर 157। हम्म, पहला पैरा आपने पढ़ा है ना। हम्म, श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की अपेक्षा की, पर शंकराचार्य से कम चमत्कारिक ढंग से। जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ, तब उन्होंने पवित्र गंगा घाट पर अपनी अन्येष्टि की व्यवस्था की और गृहस्थ परंपरा के अनुसार उनके ब्राह्मणों को भोजन कराया। शास्त्रों के विधि निषेध सन्यासियों को सकुचित संबंधों के दायरे से बाहर निकालने में सहायता करने के लिए बनाए गए थे। शंकराचार्य और श्री युक्तेश्वर जी ने अपना संपूर्ण अस्तित्व विराट निराकार ब्रह्म में विलीन कर दिया था। उन्हें अपने बचाव के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी सिद्ध पुरुष केवल यह दर्शाने के लिए भी किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं कि उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ है और सिद्धांत नियम के बंधन में नहीं है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने विश्राम के दिन भुट्टे तोड़े थे। आलोचना तो होनी थी। उन आलोचकों से ईसाई ने कहा था, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया है था। मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तकों शायद ही कभी पढ़ते थे। फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे। वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे और आश्रम में आने वाले अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचारों के आदान प्रदान में आनंद लेते थे। मेरे गुरु की हाजिर जवाबी और मनपूर्वक हंसने के उनके ढंग से प्रत्येक चर्चा में जान आ जाती थी। वे प्राय गंभीर तो रहते थे, पर कभी उदास नहीं रहते थे। वे बाइबल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं। इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। जो अनेकानेक दार्शनिक, प्राध्यापक, वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे, उनमें पहली बार आने वाले कई लोग यह सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है। यदा कदा एकाध घमंड भरी मुस्कान या मनोरंजित सहिष्णुता की उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि उन नवागतों को सदाचार के कुछ निरस उपदेशों के अतिरिक्त और किसी बात की अपेक्षा नहीं थी। पेज नंबर 158। श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने के बाद और यह देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है, वे अनिच्छा पूर्वक ही वहां से प्रस्थान करते थे। साधारणतः मेरे गुरुदेव अतिथियों के साथ नम्र और स्नेहपूर्ण बर्ताव करते। वे मन को प्रसन्न करने वाले ढंग से उनका हार्दिक स्वागत करते, परंतु कट्टर अहंकारियों को कभी कभी गहरा आघात भी लग ही जाता था। उन्हें गुरुदेव की या तो ठंडी अपेक्षा या फिर उग्र विरोध का सामना करना पड़ता। बर्फ या लोहा। एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गए। ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि विज्ञान ईश्वर को खोज निकालने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया है। तो आप लोग इस परम शक्ति को
अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे और आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। गुरुदेव की दृष्टि कठोर हो उठी थी। अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। 24 घंटों तक अपने विचारों का परीक्षण कीजिए, तब आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा। एक गणमान्य पंडित को भी इसी प्रकार का धक्का लगा। यह तब हुआ जब वे पहली बार आश्रम आए थे। दीवारें गूंज रही थी जब ये महाशय महाभारत, उपनिषदों और शंकराचार्य के भाष्यों को परिच्छेद पर परिच्छेद सुनाते जा रहे थे। मैं आपको सुनने के लिए ही बैठा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में ऐसी जिज्ञासा थी जैसे तब तक वहां पूर्ण मौन रहा हो। पंडित जी संभ्रम में पड़ गए। उद्धरण तो आपने बहुत दिए दिए। मैं अतिथि महोदय से आदरयुक्त दूरी बनाए अपने कोने में पालती मारकर बैठा था। गुरुदेव के शब्दों से हंसी के मारे मेरे पेट में बल पड़ने लगे। परंतु आप अपने वैयक्तिक जीवन से कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं कि शास्त्र या सूत्र को आपने आत्मसात का अपने जीवन में उतारा है? इन त्रिकालाबाधित सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किए हैं? क्या आप ग्रामोफोन की तरह दूसरे मनुष्य के शब्दों का केवल यांत्रिक उच्चारण करके संतुष्ट है? मैं हार गया। पंडित जी की अकुलाहट हास्यप्रद लग रही थी। मुझे कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है। थैंक यू। 2 थैंक पेज यू। हो गए ना? यस, थैंक यू। यस, यस। किरण जी, आप चालू कीजिए। किरण जी, आत्मवंदन। यस, प्रकाश जी, आपको आप म्यूट कीजिए। यस, यस। किरण जी, रेडी है ना? हाँ, रेडी है। हाँ, बोलिए। हाँ, पेज नंबर 1 पे नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है सर जी? हाँ, आ रही, आ रही। ये पेज पढ़िए आप आराम से। आत्मवंदन सभी। हम्म। जीवन में शायद पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता। इन शुष्क विद्याभिमानियों से पठन पाठन के अति परिश्रम की अत्यधिक गंध आती है। गर्वखंडित पंडित जी में वहां से चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, ये लोग समझते हैं कि बौद्धिक व्यायाम से तत्वज्ञान बन जाता है, चाहे बाह्य कृत्यों की पक्वता हो या अंतर परिष्कारक अनुशासन हो। इस दोनों से ही इन लोगों के उन्नत विचार सावधानी पूर्वक असंबंधित रहते हैं। अन्य अवसरों पर भी गुरुदेव मात्र पुस्तकीय ज्ञान की निस्सारता को अपने उपदेशों से में व्यक्त करते रहते थे। विस्तृत शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल मत करो। वे कहते हैं, यदि एक समय पर एक ही श्लोक को लेकर धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो धर्मशास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं। अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से मिथ्याभिमान, झूठा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों के अध्ययन का अपना एक अनुभव श्री युक्तेश्वर जी बताया करते थे। स्थान या पूर्वी बंगाल के एक वन में स्थित आश्रम, जहां उन्होंने एक विख्यात गुरु श्री डबरू वल्लभ की पद्धति का अवलोकन किया। उनकी पद्धति जो सरल भी थी और साथ ही कठिन भी। प्राचीन भारत में
प्रयोग में लाई जाती थी। डबरू वल्लभ ने उस एकांत तपोवन में अपने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया था। पावन श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली थी। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहे। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और आधा घंटा बीत गया। अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया। निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से 1 घंटे तक ध्यान किया। अंततः गुरु ने कहा, अब वह अब यह श्लोक तुम लोगों की समझ में आ गया। जी गुरुदेव। शिष्य मंडली में से एक ने यह उत्तर देने का साहस कर लिया, नहीं, पूरी तरह से नहीं। उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को शत शत वर्षों से भारत को नवजीवन प्रदान करने की शक्ति दी है। फिर 1 घंटे तक मौन चिंतन चला। तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आपको भगवत गीता का ज्ञान है? यस मैम। नहीं, यस मैम। नहीं महाराज, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं। सैकड़ों लोगों ने आज। थैंक यू। हाँ सर जी, हाँ, आप ठीक रुकिए। है, थैंक यू सर। थैंक यू। आपको थोड़ी देर एक पेज पढ़ना है, बाद में बोल दूंगा आपको कब पढ़ना है सर। ओके। हाँ, हाँ, ओके, थैंक यू मैम। यस, अभी आता है शिवम गीता। मुझे ज्योति पेन मैम। भी नहीं। यस, ज्योति मैम। जी सर। आत्मदन सर। यस। सर एक पृष्ठ, एक पन्ना। अ, हाँ, 160, 160। जी, एक पन्ना ना सर। हाँ, पहले से पढ़ो। 160, 160। जी सर। आपको भगवत गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं। सैकड़ों लोगों ने आज तक मुझे इससे भिन्न उत्तर दिया। महात्मा श्री युक्तेश्वर जी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराए। यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने का समय ही कहाँ बचता है। श्री युक्तेश्वर जी स्वयं अपने शिष्यों को भी इसी एकाग्रता की तीव्र पद्धति से अध्ययन कराते थे। ज्ञान आंखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। वे कहते, जब सत्य का तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे दिमाग में न रहकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा, तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कुछ कह सकते हो। किसी शिष्य में यह मानने की प्रवृत्ति होती कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पुस्तकीय ज्ञान होना आवश्यक है, तो वे उसका निराकरण करते थे। ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस पर भाष्य करने वाले पंडित युग युगांतर से उसी में व्यस्त हैं। वे कहते, अंतहीन साहित्यिक वाद विवाद प्रमादी मन का लक्षण है। इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर। किंतु मनुष्य इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं लौटता। बुद्धिवादी का लक्ष्य शायद ही कभी ईश्वर होता है। उसे विद्यालंकृत शब्दाडंबर ही अधिक भाता है। उसका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है कि वह इतने गहन पांडित्य को समझ सकता है। जिन लोगों में अपने धन संपत्ति का या सामाजिक मान मर्यादा का अहम भाव होता था, उनके साथ यह संभावना सदा ही बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में आने पर उनकी विविध संपदाओं में विनम्रता घन भी जुड़ जाए। एक बार पुरी में सागर तट पर स्थित उनके आश्रम में वहां के एक मैजिस्ट्रेट मिलने आए। यह मैजिस्ट्रेट महोदय
अपनी निष्ठुरता के लिए जाने जाते थे और हमें आश्रम से बेदखल करना उनके पूर्ण अधिकार में था। मैंने गुरुदेव को इस तथ्य से अवगत कराया, परंतु गुरुदेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजिस्ट्रेट को कोई विशेष महत्व न देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे और उनके आने पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए। किंचित अधीरता के साथ मैं दरवाजे के पास बैठ गया। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा, अतः उन्हें लकड़ी के एक डिब्बे पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। अपने पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी किसी भी आशा की पूर्ति नहीं हुई। आध्यात्मिक चर्चा आरंभ हुई। मजिस्ट्रेट महोदय शास्त्रों का अर्थ बताने में गलतियों पर गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते जाते थे वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया। आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। उनकी बुद्धि जवाब दे चुकी थी, पर चिल्लाना उन्हें अब भी आता था। मजिस्ट्रेट महोदय, आप भूल रहे हैं कि यह अदालत का कमरा नहीं, गुरुदेव ने शांत भाव से कहा। आपकी बचकानी बातों से तो यही लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन कोई विशेष प्रतिभावान नहीं रहा, और वैसे भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। संत अकाउंटेंटों की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते। कुछ देर तो मजिस्ट्रेट महोदय स्तब्ध रह गए, फिर दिल खोलकर हंसने लगे। पहली बार किसी दैवी मजिस्ट्रेट के साथ मेरा सामना हुआ है, उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कानूनी शब्दों से भरी भाषा में, जो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन चुकी थी, प्रत्याशी अर्थात प्रोबेशनरी शिष्य के रूप में स्वीकार कर किए जाने का औपचारिक निवेदन किया। लाहिड़ी महाशय की तरह की श्री युक्तेश्वर जी ने भी अनेक अवसरों पर संन्यास ग्रहण के इच्छुक अपरिपक्व शिष्यों को उससे परावृत्त किया। ये दोनों ही गुरु कहते थे। ईश्वरानुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुए वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। त्याग के इन बाह्य प्रतीकों का विचार मत करो, जो तुम में झूठा अहंकार उत्पन्न करके तुम्हारी हानि कर सकते हैं। तुम्हारी स्थिर दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा और किसी बात का कोई महत्व नहीं है, और उसके लिए क्रिया योग का उपयोग करो। किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संत जन एक ही अचल मापदंड को अपनाते हैं, जो संसार के नित्य बदलते रहते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है। स्वयं अपनी दृष्टि में भी इतनी बहुरंगी रहने वाली मानव जाति संतों की दृष्टि में केवल दो वर्गों में विभाजित होती है। अज्ञानी जन, जिन्हें ईश्वर की तलाश नहीं, और ज्ञानी जन, जो ईश्वर की तलाश में रत हैं। यस, थैंक यू। धन्यवाद सर। यस, नेक्स्ट है। यस, देती हूँ क्या? आप पढ़िए। यस, स्मिता जी आप पढ़िए आराम से। पेज नंबर 162। आत्मबंधन। आत्मा। मैं तो अपनी जमीन जायदाद से संबंधित प्रत्येक छोटी छोटी बात की भी देखभाल स्वयं करते थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर विश्वासघाती लोगों ने गुरुदेव की पैतृक जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेने का प्रयास किया था। उन सबको श्री युक्तेश्वर जी ने दृढ़ता पूर्वक, यहाँ तक कि उनके विरुद्ध मुकदमे भी दायर करके मात दे दी। इन सब दुखदायी अनुभवों से उन्हें इसलिए गुजरना पड़ता था कि वे भिक्षाजीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे, न ही वे अपने शिष्यों पर बोझ बनना चाहते थे। यस, वेरी आर्थिक स्वतंत्रता का भी सर। यस। हाँ, एक मिनट ना मैम, सॉरी। यही हम चाहते हैं, हम भिक्षा नहीं मांगेंगे, किसी को भी नहीं मांग। जो करना है हमारा कर्म करेंगे। मेरा तो यही वसूल, ऐसा ही रहना चाहिए, भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। भिक्षा मांग के खाना नहीं होता है आजकल के जमाने में, तो हम भी ध्यान करवाते हैं
ध्यान तो हम फ्री में कराते हैं, लेकिन कुछ अलग कुछ काम कर रहे हो आप, तो आप बोल सकते हो, मांग सकते हो। ओके, वो है। पत्री जी ने बोला है वो खाली ध्यान फ्री में सिखाना है, बाकी चीजें आप उस पे गुजारा कर सकते हो, और नहीं तो आपको जीवन आगे लेके जा सकते हो। ये युक्तेश्वर जी ने लड़ा है, देखो बहुत अच्छा है। बाकी संत संत भिक्षा मांगते रहते हैं, वो नहीं, ठीक है, नहीं। यही अच्छा है, स्वाभिमान है इसमें। यस, ठीक है, पढ़िए। आर्थिक स्वतंत्रता भी एक कारण थी कि मेरे प्रखर स्पष्ट वक्ता गुरु कूटनीति के छल कपट से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। उन गुरुओं के विपरीत जिन्हें उनका भार वहन करने वाले दाताओं के अहंग भाव को संतुष्ट करना पड़ता है। मेरे गुरु दूसरों के धैर्य के प्रत्यक्ष या सूक्ष्म किसी प्रकार के प्रभाव में नहीं आते थे। मैंने उन्हें किसी से किसी भी काम के लिए पैसा मांगते या उसका संकेत भी करते कभी नहीं सुना। उनके आश्रम की शिक्षा सभी शिष्यों के लिए निःशुल्क थी। एक बार श्री रामपुर आश्रम में सम्मन देने के लिए अदालत का एक कर्मचारी आया। कन्हई नाम का एक शिष्य और मैं उसे गुरुदेव के पास ले गए। श्री युक्तेश्वर जी के प्रति उस कर्मचारी का रवैया अपमानजनक था। आपकी भलाई आप इसी में है कि आप अपने इस आश्रम की छाया से बाहर निकलकर जरा अदालत की सत्यनिष्ठ हवा खाए। उसने अपमान सूचक स्वर में कहा। मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। इसके आगे यदि गुस्ताखी का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम अभी यही धूल चाटते नजर आओगे। मैं इसी उसी इरादे से उसकी ओर बढ़ने लगा। कन्हई भी उस कर्मचारी पर चिल्ला रहा था। अरे दुष्ट, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम अपनी दुष्टता को इस पवित्र आश्रम में भी ले आए। किंतु गुरुदेव उस कर्मचारी के रक्षक बनकर उसके सामने खड़े हो गए। अकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। यह व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वह कर्मचारी इन विभिन्न प्रकारों से होते अपने स्वागत को देखकर चकित रह गया और आदर पूर्वक क्षमा मांगकर वहां से द्रुत गति से चलता बना। बड़ा आश्चर्यजनक था यह देखना कि एक उग्र इच्छा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष अंदर से इतना शांत शीतल भी रह सकता था। वेदों में संत के विषय में दी गई परिभाषा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक बैठती थी। व्रजदापि कठोरानि मृदुनो कुसुमादापि। अर्थात जहाँ दया का प्रश्न है वहाँ फूलों से भी कोमल, जहाँ सिद्धांतों का प्रश्न है वहाँ वज्र से भी कठोर। इस संसार में सदा ही ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउनिंग के शब्दों में स्वयं अंधेरे में रहने के कारण प्रकाश को सहन नहीं कर सकते। कभी कभी कोई व्यक्ति आकर अपनी किसी काल्पनिक शिकायत पर श्री युक्तेश्वर जी को भला बुरा कह देता। मेरे स्थितप्रज्ञ गुरु नम्रता से उसके द्वारा की जा रही अपनी निंदा सुनते और अंदर ही अंदर अपना विश्लेषण करते जाते, यह देखने के लिए कि वह जो दोषारोपण कर रहा है उसमें कहीं कोई सत्य का अंश तो नहीं। ऐसे प्रसंग गुरुदेव की अप्रतिम उक्तियों का मुझे स्मरण करा देते। कुछ लोग दूसरों के सिर काटकर स्वयं ऊंचा बनने का प्रयास करते हैं। साधु संतों की अचल शांति उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावकारी होती है। जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण हो वह महाबलवान है से अधिक बलवान है। जिसने अपने आप को जीत लिया हो वो राज्य विजेता से बड़ा विजेता है। अनेक बार मेरे मन में यह विचार आता कि यदि मेरे तेजस्वी गुरु का मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता
तो वे आसानी से सम्राट या विश्व को हरा देने वाले योद्धा बन सकते थे, परंतु इसके बदले उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों को ध्वंस करना पसंद किया, जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है। थैंक यू सर। यस, यस, थैंक यू, थैंक यू। प्रकाश जी, आप अपना ऑडियो म्यूट करें। आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। प्रकाश जी, प्रकाश जी, आप अपना ऑडियो म्यूट करें। यस। विनेन्द्र संत प्रकरण 13। अभी आ गई है हमारी पुष्पलता मैम। यस, पुष्पलता मैम, विनेन्द्र संत पढ़िए आप 2 पेजेस। विनीन्द्र सन, सभी को आत्मवंदन। सर, पेज नंबर 164। 164, यस, यस। 164। विनीन्द्र संत, कृपया मुझे हिमालय में जाने की अनुमति दीजिए। मुझे लगता है कि वहां के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य ने अपने गुरु से यह कृतज्ञ आप कैमरा बंद करें। शब्द कहे। कभी कभी साधक के मन में अप्रत्याशित मैं फंस गया था। कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती उदासीनता मुझे अधिकाधिक अधीर किए जा रही थी। मैडम, आप अपना कैमरा ऑफ कीजिए। इस कृतज्ञता के पास मैंने यह प्रस्ताव। हाँ, पुष्पलता जी, आप अपना कैमरा ऑफ करके पढ़िए। आपका थोड़ा इंटरनेट इशू है। यस। आप भी पढ़िए। इस कृतज्ञता के पातक की किंचित रखा था जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते हुए मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे। अभी तक मैं उनकी गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया था। हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वर अनुभूति नहीं हुई है। मेरे गुरु ने धीरे धीरे और सहज भाव में कहा, जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है। गुरुदेव के इस संकेत की कि मेरे गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं, उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके मौन को स्वीकृति मान लिया। एक संदिग्ध परंतु मनोनुकूल निर्णय। उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी करने में जुट गया। एक कंबल में कुछ सामान को बांधते समय मुझे इसी प्रकार की उस गठरी की सहसा याद आ गई जिसे मैंने कुछ वर्ष पूर्व चोरी चोरी अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंका था। मन में यूं ही विचार आया कि कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रह योग मुक्त हिमालय पलायन साबित न हो। पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था। आज अपने गुरु को छोड़कर जाने के विचार पर मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कार रहा था। दूसरे दिन प्रातः मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के सामने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा। सर, लाहिड़ी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था। कृपया मुझे उनका पता बता दीजिए। तुम्हारा आशय राम गोपाल मजूमदार से है। मैं उन्हें विनीन्द्र संत कहता हूँ। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। मैंने उनका धन्यवाद किया और तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए
ट्रेन पर सवार हो गया। इस विनित्र संत से हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर मैं अपने मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहता था। बिहारी पंडित ने मुझे बताया था कि राम गोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था। तारकेश्वर में मैं वहां के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा। हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत श्रद्धा भाव है, जैसे फ्रांस में स्थित लूर्ड के एक पवित्र स्थल के प्रति कैथोलिक ईसाइयों के मन में है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए हैं, जिनमें से एक मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ भी हुआ था। मैं मंदिर में पूरे 1 सप्ताह तक बैठी रही। मेरी सबसे बड़ी चाची ने मुझे बताया था, पूर्ण उपवास करते हुए मैं तुम्हारे शारदा चाचा की एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। 7वें दिन मेरी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और को पिला दिया। उनका रोग तत्क्षण गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त कुछ और कुछ नहीं था। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। भारत में एक अनपढ़ किसान भी निराकार ब्रह्म की संकल्पना को समझता है। वस्तुतः पाश्चात्यों ने यदा कदा उस पर कल्पना जगत में जीने का आरोप भी लगाया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आगे पढ़े सर? अभी आपको पढ़ना है? फिर पढ़िए, एक पेज पढ़िए। नहीं नहीं, जैसा आप कहें। नहीं, हम तो नेम नेम के अनुसार जा रहे हैं। आपका आधा हो गया तो आइए पढ़िए, पढ़िए पेज, तो वो आधा ही है जी। जी। ये खाली एक ही पेज पढ़िए। हम्म, मेरी अपनी मनः स्थिति उस समय इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए। मैं वहां प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और निकट स्थित रणबाजपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़ा। रास्ते में मिले एक व्यक्ति से जब मैंने रणबाजपुर का रास्ता पूछा, चिंतन में डूब गया। आगे एक चौराहा आएगा, वहां दाहिने मुड़ जाओ और चलते जाओ। उसने प्रश्न देवता की गहन भाव भंगिमा में अनंततः उच्चारण किया। उसे दिशा पालन उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक नहर के किनारे किनारे चलता गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। जंगल में बसे गांव के बाहर का इलाका चमकते जुगनुओं और आसपास मंडराते सियारों की हुआ हुआ से सजीव हो उठा। चांद का प्रकाश इतना मंद था कि उसमें रास्ता दिखाई देना कठिन हो रहा था। 2 घंटे तक मैं ठोकरें खाता रहा। हाँ, गाय के गले में बंधी घंटी की वह आहदाक ध्वनि मेरे बारंबार जोर जोर से पुकारने पर आखिर एक किसान मेरे पास आ गए। मैं राम गोपाल बाबू की खोज में हूँ। इस नाई हमारे गांव में नहीं रहता। उस आदमी कटु स्वर में कहा, तुम शायद झूठ बोल रहे हो और राजनीतिक आशंकाओं से व्यथित मन से संदेह दूर करने की आज्ञा से मैंने हृदय स्पर्शी ढंग से अपनी राम कहानी उसे सुनाई। वह मुझे अपने घर ले गया और उसने मेरी अच्छी आवभगत की। रणबाजपुर तो यहाँ से काफी दूर है। उसने कहा, चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, दाएं नहीं। खिन्न मन से मैं सोचने लगा, मुझे रास्ते में मिलकर दिशा निर्देश देने वाला वह पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था।
मोटे चावल का भात, मसूर की दाल और आलू और कच्चे केले की रसदार सब्जी के स्वादिष्ट भोजन के बाद आंगन से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में मैं सोने के लिए चला गया। दूर कहीं पर गांव के लोग मृदंगों और करतालों की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे। उस रात नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैं एकांतवासी योगी राम गोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना करता रहा। थैंक यू। यस, अभी मैं पढ़ता हूँ। जी सर। ऐसा ही पेज नंबर 167 है। जैसे ही मेरी झोपड़ी के छिद्रों से उषा की पहली किरण अंदर आई, मैं रनबाजपुर के लिए निकल पड़ा। धान के उबड़ खाबड़ खेतों में से कटे हुए धान के ठूंठों पर और सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों से बचता बचाता मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रनबाजपुर बस एक ही कोस 2 मील दूर है। 6 घंटों में सूर्य ने क्षितिज से मध्याकाश की अपनी यात्रा तय कर ली। परंतु मुझे अब लगने लगा था कि मैं रनबाजपुर में सदा के लिए एक कोस दूर ही रहूंगा। दोपहर भी आधी ढल गई, तब भी मेरा विश्व अंतिम धान की खेतों में सिमट कर रह गया था। आकाश में से हो रही अग्नि वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं था और उसकी दाहकता ने मुझे लगभग चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था अवस्था तक पहुंचा दिया था। मैंने एक आदमी को आराम से टहलते हुए अपने पास आते देखा। अब मुझे उससे फिर भी वो प्रश्न पूछने का साहस भी नहीं हो रहा था कि कहीं फिर बस एक कोस का उत्तर ना मिले। वह आदमी मेरे पास आकर रुक गया। नाटे कद और दुबले पतले शरीर का वह आदमी अपने हृदय वेदी काली तेजस्वी आंखों के अतिरिक्त दिखने में पूर्णतः अप्रभावशाली था। मैं रणबाजपुर से जाने वाला था, परंतु तुम्हारे उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा की। मेरे विस्मय चकित चेहरे की आगे उंगली नचा आग आगे उंगली नचाते हुए उसने आगे कहा, तुम बिना सूचित किए मुझे पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते हैं ना? उस प्राध्यापक बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वो तुम्हें मेरा पता दे दे। इस सिद्धि को अपने परिचय देना अब केवल शब्दाडंबर ही होगा। ये सोचकर अपने ऐसे स्वागत पर कुछ दुखित अंतकरण से मैं अवाक खड़ा रहा। अचानक उन्होंने अगला प्रश्न किया, अच्छा बताओ तो तुम्हारे विचार में भगवान कहाँ है? क्यों? वह मेरे भीतर और सर्वत्र है। निश्चय ही मेरी व्याकुलता मेरे चेहरे पर पूर्णतः प्रकट हो रही थी। ये पेज पढ़ता हूँ। सर्वव्यापी और कोई पढ़ना बचा नहीं है, सबने पढ़ा है ना? रवि जी, हंसराज सिंह, प्रकाश जी पढ़ने के लिए नहीं है ना? यस। सर्वव्यापी, पेज नंबर 168। सर्वव्यापी, हाँ, वे दबी हंसी हंसी हंसी। तब हाँ, सुप्रिया आप पढ़िए मैडम। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। म्यूट है, म्यूट। ये एक पेज पढ़िए आप। हाँ हाँ, वो पेज नंबर 168 आवाज आ रहा है? आ रहा है, अभी आ रहा बहुत है? अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। सर्वव्यापी, हाँ, वे दबी हंसी हंसे। तब क्यों युवक महोदय, तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया? तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा जिसने दाहिने बाएं के सूक्ष्म भेदों की चिंता ही नहीं की, गलत दिशा निर्देश दिए जाने का दंड मिला। आज भी तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी है। मैं इस बात से विस्मय विभोर था कि मेरे सामने खड़े अति सामान्य दिखने वाले उस शरीर में सर्वव्यापी दृष्टि छुपी हुई थी और उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हुआ। योगी से एक व्यथा निवारक शक्ति निःसृत हो रही थी। मैं उस दाहक खेत में भी तत्क्षण ताजगी अनुभव करने लगा। भक्त भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है,
कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। उन्होंने कहा, योग जिसने जिससे भी अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है, निसंशय संचोर्च मार्ग है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने हमें बताया है। परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं। तारकेश्वर तथा अन्य स्थानों पवित्र मंदिरों के प्रति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धा भाव लोगों में है वह बिल्कुल सही है। योगेश्वर की आलोचनात्मक वृत्ति अब अनिर्णित हो गई। उनके नेत्र करुणाद्रारता से स्निग्ध हो उठे। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। छुटेगी, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। 2 दिन पहले श्री युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया वह युक्तेश्वर की युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया गया वही विचार। सिद्ध जन केवल पर्वतों में ही निवास करे, ऐसा कोई विधि का विधान नहीं। मेरी ओर रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे कहते जा रहे थे, भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट न किया जाए। उसे शरीर को यहाँ वहां ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने का तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। मन ही मन मैं इस बात से सहमत हो गया। मुझे काशी के उस आश्रम में की हुई अपनी प्रार्थना का स्मरण हो आया, जिसके बाद भीड़ भाड़ से भरी एक गली में युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई थी। यस, थैंक यू। पढ़ू क्या? नहीं नहीं, थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी ज्योतिष पढ़ी। ज्योतिष जी, आपका पेज सबने 3-3 पेज हो गया है। यस। जी सर। हाँ, थैंक यू क्या मैम। थैंक यू क्या जो आप। तुम यस। जी सर, क्या तुम एक ऐसे छोटे से कमरे की अपने लिए व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाजा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? जी हाँ, मेरे मन में यह विचार उभर आया कि ये संतवर इतनी विलक्षण गति से सामान्य स्तर की बातों से व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते हैं। तो यही तुम्हारी गुफा है। योगीराज ने ज्ञान जगा देने वाली एक ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। वही तुम्हारा पावन पर्वत है, वही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके इन सरल शब्दों ने हिमालय के लिए मेरे मन में बैठी तीव्र आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी। धान के एक दाहक खेत में मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से जाग गया। युवक महोदय, तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूँ। राम गोपाल बाबू ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जंगल में बनी खुली जगह में बसी एक छोटी सी विचित्र सी लगने वाली बस्ती में मुझे ले गए। इस बस्ती में घर मिट्टी के बने हुए थे, जिनकी छतें नारियल के पत्तों से बनी थीं। प्रवेश द्वारों को ताजे फूलों से सजाया गया था। अपनी छोटी सी कुटीर में ले जाकर संत महाराज ने मुझे एक बांस की मचान पर बैठाया। मुझे उन्होंने नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया। तत्पश्चात हम उनके आंगन में गए और पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे बीत गए। मैंने आंखें खोलकर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज की मूर्ति निश्चल बैठी थी। मैं अपने पेट को दृढ़ता पूर्वक याद दिला रहा था कि मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता। तभी राम गोपाल अपने आसन से उठ गए। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है, उन्होंने कहा।
भोजन अभी तैयार हो जाएगा। आंगन में ही उन्होंने मिट्टी के एक चूल्हे में आग जलाई। थोड़ी ही देर में हम केले के विशाल पत्तों पर चावल और दाल खा रहे थे। उन्होंने खाना बनाने में मेरी ओर से कोई सहायता स्वीकार नहीं की थी। अतिथि देवो भव की हिंदू लोकोक्ति का भारत में अनादिकाल से श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता रहा है। बाद में अपनी विश्व भ्रमण यात्राओं में मैं यह देखकर अत्यंत आनंदित हुआ कि अनेक देशों के देहाती इलाकों में अतिथियों का इसी प्रकार सम्मान किया जाता है। शहरी लोगों में अपरिचित चेहरों की अति बहुलता के कारण अतिथि सेवा का उत्साह ठंडा पड़ गया है। सर, हम्म, आगे पढ़ना है। हम्म, खत्म होने वाला है। यस, ये प्रकरण खत्म कर सकते हैं। हाँ, पढ़िए पढ़िए, ये पेज पढ़ो पढ़िए। सर। हम्म। 20 20। उस छोटी सी जंगल बस्ती के एकांत में योगीश्वर के पास बैठे बैठे मनुष्यों की भीड़ भाड़ से भरे स्थान कल्पनातीत रूप से सुदूर लग रहे थे। कुटीर का वह छोटा सा कमरा एक मृदु प्रकाश में रहस्यमय रूप से आलोकित लग रहा था। राम गोपाल ने मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने साहस बटोरकर एक निवेदन उनसे किया। महाराज, मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते? प्रिय वत्स, मैं खुशी से तुम्हें यह इष्ट संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है। उन्होंने अर्धोन्मिलित नेत्रों से मेरी ओर देखा। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज की विद्युत छोड़ दी जाए तो उसके जैसे परखच्चे उड़ जाएंगे। उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी है। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूं तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो? योगीवर सोच में डूबे हुए आगे कहते जा रहे थे। जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं हूँ और जितनी अत्यल्प ध्यान धारणा मैंने की है, उससे मैं स्वयं इस अचरज में हूँ कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा। महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे हैं? मैंने कुछ खास नहीं किया है। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर मैं उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा। वहां मैं प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता, उससे कहीं अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था। यस, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। पुष्पलता जी, पढ़िए। पेज पढ़िए आप। पुष्पलता जी नहीं है, इस कैमरा ऑन नहीं है। यस, पिताजी आप पढ़िए। सो गए क्या सर? सर, मेरा नाम कहा था क्या? हाँ, यस, पेज नंबर 171 पढ़िए मैम। निद्रावस्था में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है, परंतु हृदय, फेफड़े और रक्त संचारण प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती है। उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता। अधिचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अवयव
अवयव भी महाप्राण की शक्ति से आवेशित होकर निष्क्रिय जीवंतता की अवस्था में स्थिर रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं के कारण वर्षों से निद्रा मेरे लिए अनावश्यक हो गई। फिर उन्होंने कहा, एक समय आएगा जब तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे भगवान, आप इतने लंबे समय से इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं और अभी भी आपको निश्चित पता नहीं कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर दिया है या नहीं। मैंने आश्चर्य से कहा, फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? क्या तुम नहीं समझ रहे हो वत्स कि ईश्वर स्वयं अनंत काल है? यह सोचना कि केवल 45 वर्ष की ध्यान धारणा से कोई उसे पूर्ण रूप से जान लेगा, असंगत उपेक्षा रखना है। तथापि बाबाजी हमें यह विश्वास अवश्य दिलाते हैं कि थोड़ी सी ध्यान धारणा भी मृत्यु भय और परलोक की अवस्था के भय से हमारा रक्षण करती है। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श न बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। इस संभावना से रोमांचित होकर मैंने उनसे कुछ और ज्ञानोपदेश करने की याचना की। उन्होंने लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबाजी के साथ अपनी प्रथम भेंट की अद्भुत कहानी सुनाई। लगभग मध्यरात्रि होने पर तब राम गोपाल मौन हो गए और मैं अपने कंबलों पर लेट गया। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगी। मेरे अंदर का विशाल अंतराल जैसे पिघले हुए प्रकाश से भर गया। मैंने आंखें खोली तो वही सुधियाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह कुटीर उस अनंत महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी। बन अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था, जिससे जिसे मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था। तभी योगीराज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं? महाराज, मैं कैसे सो सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बिजलियां कूद रही हो, चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली। सर, इसको ही पढ़ लो या नहीं? आप ठीक है, अभी रहने दीजिए, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है सर। यस, थैंक यू मैम। पेज नंबर 172। तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है। इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। फिर उन्होंने स्वयं स्नेह से कुछ और शब्द कहे। उषा काल होने पर राम गोपाल ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा। उनसे विदा लेने में मुझे इतना दुख हो रहा था कि आंसू में मेरे गालों पर बहने लगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, युवराज ने दयाद्र होकर कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अवश्य करूंगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मैं निश्चल हो गया, मानो जमीन से चिपक गया हूँ। उनसे निःसृत होने वाली शांति की धाराओं ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को अल्पावृत कर दिया। तत्क्षण मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया और अनेक वर्षों से बीच बीच में मुझे तकलीफ देता रहता था। ज्योतिर्मय आनंद के सागर में नहाकर न उल्लास प्राप्त करने से अब मेरा रुदन बंद हो गया। राम गोपाल की चरण वंदना करके मैं जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल में उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धान खेतों को पार करता हुआ आखिर में तारकेश्वर पहुंचा। तारकेश्वर में दूसरी बार मैं अब मंदिर गया और वहां भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। वो गोल पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वलयों पर वलय, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से ओतप्रोत लगे रहे थे। 1 घंटे के बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। मेरी यात्राओं का अंत हो गया। उत्तुंग पर्वत में नहीं, बल्कि अपने गुरु के हिमालय सदृश व्यक्तित्व के चरणों में। तो ये इनकी इच्छा थी कि
उनको ऐसा लग रहा था कि हिमालय में जाके और अच्छा मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, ऐसा उनको लगता था, ध्यान अच्छा लगे ऐसा उनको लगता था, और कुछ लगता था। तो उन्होंने, गुरु ने भी एक बार बोला था कि उधर तो खाली पहाड़ है, बाकी जब एक अच्छे आप मास्टर को मिलते हो तो इसकी जरूरत नहीं, ऐसा बोला था। फिर भी ये सुने नहीं। फिर उन्होंने उनको रास्ता दिखाया और ये राम गोपाल जी वर्मा जी से मिले, राम गोपाल जी के पास जाके वो मिले। तो उन्होंने उनकी कथा बोली और उनको लौटा दिया। तो ये होता है। मुझे भी ये लगता था कि हिमालय में जाके बैठना है, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं, इन्होंने मेरा भी क्लियर किया डाउट। मेरा एक डाउट था, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हिमालय में जाके थोड़े दिन ध्यान करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप किधर भी बैठिए, आपको अच्छे मास्टर मिले तो उनसे आप ले सकते हो, यही पता है ना। तो हमारा भी डाउट क्लियर होता है ना ऐसे बुक्स पढ़ के, तो उनके साथ तो ये हो रहा है। ठीक है, हम ध्यान करेंगे। हम्म। चलिए, ध्यान ले, ध्यान ले आइए सब। अल्लाह। ओए। हाँ, मैं ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा हम्म। आज अलग से ध्यान लेंगे। चलो, ध्यान के लिए बैठिए। मनीष हाँ सर, भाई। आयुष जी, किरण जी, पुष्पलता जी, ध्यान के लिए बैठिए आराम से, आप नहीं दिख रहे। माधुरी जी, कैमरा ऑन कीजिए। ज्योति जी, हजारा सिंह जी, प्रकाश जी, कैमरा ऑन करके रखिए तो ध्यान अच्छा रहेगा। चलो। चलो, ध्यान में बैठिए। स्पेक अपना निकाल करके, मनीष सर आप अपना स्पेक निकाल के बैठिए। ओ। ओह। यस, आराम से। एक नींद हो गई सबकी, मेरी भी हो आह। गई। यस, मैं पुष्पलता जी करके बुला रहा था, पुष्पलता जी ट्रांस में गई हम्म। थी। यस, ठीक है। चलो, तालियां बजाओ थोड़ा, सभी जन तालियां बजाओ। सबका थोड़ा ये है, असर है बारिश का। तालियां बजाओ थोड़ा। सुप्रिया जी, जोर हम्म। से बढ़ाओ। यस, थैंक यू। चलो, ध्यान में बैठेंगे हम। चलो, क्लोज योर आइज। आज ना म्यूजिक रहेगा ना कुछ नहीं रहेगा, अपने आप अंदर के शरीर का जो म्यूजिक लगता है वो आता है कि देखेंगे। हमारे ब्रेन में ये म्यूजिक चलता रहता है हमेशा, वो सुनाई देता है कि देखेंगे। ओके, कोई म्यूजिक नहीं आज। शांत बैठिए, आंखों को बंद करके रखिए। ज्यादातर अपना कैमरा ऑन करके रखिए तो हमें मुझे दिखाई देगा कि आप कर रहे हैं कैसा। क्लोज योर आइज। आराम से बैठना है, ओंकार करना है। ओंकार करते वक्त पूरा दिन की जो भी थकावट है, मानसिक शारीरिक, उसको हटाना है, भूल जाना है, निकाल देना है। लंबी सांसें लेना है। लंबी सांसों को लेने की कोशिश कीजिए और छोड़ दीजिए। अभी 3 बार ओंकार करेंगे। एक, ओ, दो, ओ, तीन, ओ, श्वासों पे ध्यान देना है। अरे, शांत बैठना है।
पूरा ध्यान हमारे श्वासों पे चाहिए। क्या कर रहा हूँ मैं? श्वासों के साथ रहना है। मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? शांति से बैठना है। आराम से खुद को प्रश्न करना है, क्या मैं सही जा रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरा रास्ता सही है? उत्तर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। मैं हमेशा सत्य की राह पर चलूंगा, चलूंगी। मैं हमेशा सत्य की साथ दूंगी। जो कि अंदर की आवाज है उससे महसूस करो। क्या आपकी शरीर में कौन सी आवाज आ रही है? क्या आपका शरीर आपसे कुछ बोलना चाहता है?
हे ईश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या आज के दिन मैंने कुछ सेवा की है तो क्या की है, नहीं की है तो क्यों नहीं किया? अंदर ही प्रश्न का उत्तर पाए। अपने आप को ही जानना है, खुद को ही जानने की चेष्टा करनी, कोशिश करनी है अंदर से। और 5 मिनट बाकी है। जब भी आपके मन में विचार आए तो सांसों पे ध्यान दीजिए, जोर जोर से सांसों लीजिए और छोड़ दीजिए। बाकी सब विचारों को आप छोड़ दीजिए। खाली आप और आपका काम, आपका उत्तरदायित्व क्या है उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 3 मिनट्स। खुद को शांत बनाए।
रसों के साथ रहना है। और 1 मिनट। लास्ट 10 सेकंड। हम धन्यवाद देंगे इस बुक को, इस बुक की ऊर्जा को, हमें अच्छा ज्ञान देने के लिए परमहंस योगानंद जी, आरुक्तेश्वर महाराज और अन्य दिखने वाले और न दिखने वाले सभी मास्टर्स का मेरा परिणाम प्रणाम। सभी सजीव निर्जीव चीजों को मेरा प्रणाम। खुद के श्वासों को भी प्रणाम देना है। और धीरे धीरे हम पंच महाभूतों को भी धन्यवाद देंगे। पृथ्वी, जल, वायु, जल, अग्नि, वायु, आकाश तत्व सभी को हमारा धन्यवाद। सभी गुरुओं को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। अपनी पैरों को उंगली का हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। आराम से रखिए, आराम से दोनों हाथ अपनी आंखों पर रखिए, आराम से रखिए। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और आराम से मुस्कुराते हुए बाहर आना है और तालियां बजाना। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आज हमने जो किया वो फास्ट ध्यान किया है। उतना ही टाइम में हम फास्ट ध्यान किया। जिसको जिसको नींद ज्यादा आ रही है वो पहले आके बोल के जा सकते हैं, और जिसको अच्छा लगता है वो रह सकते हैं। यस पुष्पलता जी, बोलिए कैसा रहा आपका ध्यान? बहुत अच्छा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ विदाउट म्यूजिक। हाँ, अच्छा लगता है ना ऐसा? बहुत शांति बढ़ती है। यस, थैंक यू ज्यादा आपको। अच्छा ध्यान लगता है। हाँ, ओके। यस, म्यूजिक वाले को देखेंगे, पूछेंगे अब कैसा लगता है। जो सुनते हैं आपके लिए तो डेली ऐसा ही है। यस, कुलमनी सर बोलिए सर, हो गया ध्यान आपका? हाँ, ये एडमिट कीजिए, हाँ खुद को एडमिट कीजिए। यस किरण जी, यस। ध्यान तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ये बुक का हिसाब से तो ध्यान रहेंगे भी। मेरे को ख्याल थोड़ा लग गया। लास्ट थोड़ा ज्यादा हम पढ़ाई करते थे क्या, पेजेस। आई थिंक लास्ट फ्यू पेजेस हाँ, उसको। नहीं, मेरे तो मैं तो डबल पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रिपेयर करता हूँ उसको। ठीक है, बट ध्यान नहीं, ध्यान बहुत अच्छा था। और गहरा भी था वो, अंदर जाने वाला मेडिटेशन, क्योंकि ये जो बुक तो ऐसे करेंगे। हम्म। ऊर्जा बहुत, ऊर्जा बहुत होता। मैं तो बोलने के लिए आ नहीं पा रहा था, बैठा था जैसे ही झुक के बोलेंगे। आप बोलने के बाद मैं आ गया। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। यस, पुष्पलता मैम ऐसा करता है ध्यान से। यस, किरण जी बोलिए, किरण जी, सुप्रिया जी बोलिए।
बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, आपकी आवाज कम आती है मैम, थोड़ा जोर मैम से। बहुत ओके, यस यस, हाँ अभी आए। अभी आ रही है सब। हाँ आ रही है। यस, बहुत बढ़िया। यस, थैंक यू थैंक यू। यस सुप्रिया जी, बोलिए हाँ सुप्रिया जी। हाँ, मैं कभी ध्यान में सेशन में नहीं आ सकती तो मेरा टाइम ऐसा ही मैं बैठ के करती हूँ, ऐसा हाँ, ध्यान नहीं चुकाती। हम्म। यस, आप ज्यादा विचार नहीं करना है। जब आपको स्ट्रेस आता है, थकान आता है, तो आप हमारा पहले वाला वीडियो देखना है, और आप जो पढ़ रहे हो उसको देख लीजिए, आप कैसा पढ़ते हो, बहुत नहीं अच्छा। नहीं, ऐसा कभी सेशन में नहीं आ सकी तो मैं ऐसा मेरा से ये ध्यान का ये नहीं चुकाती हूँ, मैं बैठ के मैं 15-20 मिनट मेरा आराम से ऐसा ही करती हूँ। म्यूजिक वेरी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वेरी गुड मैम, वेरी गुड। यस, म्यूजिक की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान मेरे को अच्छा लगता है सर, मेरा ध्यान जल्दी होता है, डीप वेरी में जाती हूँ। वेरी गुड। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू आपको। यस आपको भी थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ज्योति जी, स्मिता जी, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। आज गाड़ी रखी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ज्योति जी बोलिए। जी। ध्यान बहुत ही अच्छा रहा सर। काफी ऊर्जा रही और काफी प्रभावशाली रहा सर। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आयुष, यस थैंक यू मैम। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस आयुष जी बोलिए, आयुष जी को बोलने आता है। बोलो। हेलो, अच्छा गया था। यस, थैंक यू। ज्ञान अच्छा हुआ है। ओके, थैंक यू। ओके श्योर, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हो। प्रीतम सर आज गाड़ी शोरूम में रखी। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सुना मैंने, थैंक यू, अच्छी न्यूज़ है। हम्म। यस, वेरी गुड। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आप ध्यान में रहिए, बस इतना ही हम बोलते हैं। नहीं नहीं, चिंता नहीं करने का, जो होने का है वो हो ही जाता है, यस, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, यस, भगवान की मर्जी। यस, और चलो, शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि। शुभ यस मनीषा, शुभ रात्रि, रात्रि। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद, धन्यवाद, सबको धन्यवाद। और कल आप सफर करेंगे तो अच्छे से जाना, बारिश है, संभाल के जाना। ओके, ठीक।